स्मृति ईरानी को कांग्रेस समर्थकों ने घेरा, मुश्किल से निकल पाई। राजस्थान में बीजेपी के समर्थन में कर रही थी रोड शो। स्मृति ईरानी के रोड शो में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आज स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वो मुश्किल में फंस गई। दरअसल स्मृति का शाहपुरा में बीजेपी के उम्मीदवार उपेन यादव के समर्थन में रोड शो था और इसके लिए स्मृति हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:30 बजे खेजरोली के खेल मैदान में पहुंची। इसके बाद करीब 2 किलोमीटर दूर खेजरोली गांव में बीजेपी के कार्यालय में पहुंची, जहां से गांव के मुख्य मार्ग होते हुए रोड शो शुरू किया गया। रोड शो की शुरुआत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा था। जबरदस्त भीड़ जुटी हुई थी। रोड शो खेजरोली के पुलिस चौकी से आगे निकला तो बाजार के पास, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं की नुक्कड़ सभा हो रही थी, और जैसे ही रोड शो सभा स्थल के सामने से निकला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड शो के सामने कांग्रेस के झंडे लहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से स्मृति ईरानी हैरान परेशान दिखाई दी। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी आगे आ गए और उन्होंने पार्टी के झंडे लहराते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ देर तक दोनों ओर से नारेबाजी चलती रही, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट गए। तुरंत ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया और मौके से रोड शो को आगे निकालने में जुट गया। प्रशासन की कोशिश से बड़ा टकराव टल गया और कुछ देर बाद रोड शो का काफिला आगे बढ़ गया। लेकिन इस घटना ने राजस्थान की राजनीति में गर्माहट ला दी है, क्योंकि यह पहला मौका था जब बीजेपी के किसी केंद्रीय नेता के रोड शो के इस तरीके के हालात बन गए। स्मृति ईरानी राजस्थान में लगातार रैलियां कर रही हैं और पीएम मोदी की तरह ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रही हैं। पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी या अमित शाह की अगर कोई रैली किसी कारण से रद्द हो जाती है तो उनकी जगह उम्मीदवार की पहली पसंद स्मृति ईरानी ही होती है। पिछले दिनों में 2-3 ऐसे मौके आए हैं जब अमित शाह को अपना कार्यक्रम अंतिम समय पर रद्द करना पड़ा और शाह की जगह स्मृति ईरानी को कार्यक्रम में भेजा गया। पिछले दिनों केकड़ी की सभा में भी यही देखा गया था, लेकिन ऐसा मौका पहली बार आया जब स्मृति ईरानी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह का टकराव सामने दिखाई दिया हो। वैसे आज टकराव की खबर राजस्थान के भरतपुर जिले से भी आई। नदबई विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर अवाना के काफिले पर निशाना साधा गया। विधायक ने कार में तोड़फोड़। विधायक जोगिंदर अवाना ने सेवर थाने में शिकायत दी है। बताया सुबह 7:30 बजे सेवर पंचायत समिति के 21 गांवों के दौरे पर निकला था। हमारे काफिले में 4-5 कारें थी। कंजोली गांव में जनसंपर्क की शुरुआत की। इसके बाद काफिला कसोदा गांव पहुंचा तो वहां कुछ लोग सड़क पर खड़े थे, कुछ बाइक पर थे, वे मोबाइल से बात कर रहे थे। हमें देख युवकों ने गाली देनी शुरू कर दी। युवक फोन कर दूसरे लोगों को बुला रहे थे। उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज करना और झपटना शुरू किया और हमने कार आगे बढ़ा दी। अनीपुर गांव में स्वागत समारोह रखा गया था। हमारा काफिला अनीपुर की तरफ बढ़ रहा था। काफिले के पीछे वाली कार को हमलावरों ने रोक लिया और लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर दी। कांग्रेस उम्मीदवारों ने कहा कि पुलिस को एक व्यक्ति की पहचान कर उसकी जानकारी दी है। पिछले दिनों सेवर पंचायत समिति का कोई मामला चल रहा था। अवाना ने कहा कि इस मामले में सेवर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान का हाथ है। हालांकि उन्होंने पूर्व प्रधान का नाम बताने से इनकार कर दिया। साफ है कि जिस तरह से राज्य में वोटिंग से पहले टकराव की खबरें आ रही हैं, उससे वोटिंग के दिन राज्य में शांति से मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। फिलहाल 3 राज्यों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गया और उम्मीद है कि राजस्थान, जहां हमेशा शांतिपूर्ण चुनाव होता रहा है, वहां किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।